वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है, उसके NCERT के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 48 तक की सभी क्वेश्चंस को समझेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को नहीं देखा है तो पहले आप लोग जो है उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लीजिए, जिससे आप लोगों को जो है चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 48 तक की जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। इन द फॉलोइंग schematic diagram for the preparation of hydrogen gas as shown in the given figure, what would happen if the following changes are made। तो देखिए बेटा, आप लोग जो है स्क्रीन में देख सकते हो, ठीक है, एक डायग्राम गिवन है और एक्चुअल में आपका ये एक्टिविटी बेस्ड डायग्राम है, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग जो है इस डायग्राम में कुछ चेंजेस करें तो क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स सेम अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट इज टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। तो देखिए, अभी हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल लिए थे, जिंक के छोटे छोटे पीसेस लिए थे, लेकिन अगर हम लोग जिंक डस्ट को लेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रिएक्शन में। तो देखिए, अगर हम लोग बेटा जिंक डस्ट को लेंगे तो क्योंकि जिंक डस्ट का जो सरफेस एरिया होता है ये बहुत कम होता है, तो ये और तेजी से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा कि ड्यू टू लेस सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया कम होगा तो द रेट ऑफ रिएक्शन इज मच फास्टर एज कंपेयर टू द जिंक ग्रेन्यूल्स। बी पार्ट को देखते हैं। इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टेकन। तो देखिए, अभी जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट था उसमें हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, तो जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो बेटा जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन कर रहा था और हाइड्रोजन गैस को बना रहा था। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, जिंक बेटा जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा और यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड है वो जिंक सल्फेट ना बन करके जिंक क्लोराइड बन जाएगा। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। इन प्लेस ऑफ जिंक कॉपर टर्निंग्स आर टेकन। तो देखिए बेटा, अगर हम लोग जिंक की जगह पे कॉपर को ले लें और कॉपर की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएं तो बेटा यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में जब मैंने आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन है इसके नीचे लाई करता है हमारा कॉपर, ठीक है। इसकी वजह से जो आपका कॉपर है ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे आपकी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर आप लोग आंसर को देखें तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, सो इट डज नॉट डिस्प्लेस इट, हेंस नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब देखिए लास्ट पार्ट को देखते हैं। लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड द टेस्ट ट्यूब इज हीटेड। तो देखिए अब क्या बोल रहा है बेटा कि अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लें और उस टेस्ट ट्यूब को हीट करें, तो देखिए बेटा जिंक जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर जाती है। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44। सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फॉर मेकिंग केक बेकिंग पाउडर इज टेकन। तो केक बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, बेकिंग पाउडर को ले लिया। इफ एट होम योर मदर यूजेस बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर इन केक। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि आपकी माँ जो है अगर बेटा बेकिंग पाउडर की जगह पे जो है बेकिंग सोडा का यूज कर रही हैं, तो पार्ट फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि हाउ विल इट इफेक्ट द टेस्ट ऑफ द केक एंड वाई। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है
कि हमको ये बता दो कि किस तरीके से ये हमारे केक के टेस्ट को इम्पैक्ट करेगा और क्यों करेगा। तो देखिए अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो इफ़ वी यूज़ बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर टेस्ट ऑफ द केक विल बी बिटर। तो हमारा जो टेस्ट होगा बेटा केक का वो क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा बेटा हमारा क्या है, आपका ये माइल्ड बेस है और बेसेस आपके कैसे होते हैं, ये बिटर होते हैं। तो इस वजह से क्या होगा बेटा, जो हमारा केक होगा वो कड़वा हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है बी पार्ट को देखते हैं, हाउ कैन बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किस तरीके से हम लोग बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर हम लोग बेकिंग सोडा में कुछ वीक एसिड को मिला दें लाइक टार्टरिक एसिड, तो वो जो है आपका बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग बेकिंग पाउडर की बात करें, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बेकिंग पाउडर कब बनेगा, तो बेकिंग सोडा में अगर हम लोग जो है कोई भी वीक एसिड जस्ट लाइक टार्टरिक एसिड को मिला दें तो हमको क्या मिल जाता है बेटा, बेकिंग पाउडर मिल जाता है। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपका 1 मार्क्स में हमेशा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। थर्ड पार्ट को देखते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टार्टरिक एसिड एडेड टू बेकिंग सोडा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बेकिंग सोडा में बेटा जब हम लोग टार्टरिक एसिड को ऐड करते हैं तो इसका रोल क्या होता है। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो द रोल ऑफ टार्टरिक एसिड इज दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच मेक्स द केक फ्लफी। तो देखिए बेटा जो हमारा टार्टरिक एसिड होता है ये क्या करता है बेटा, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से क्या होता है बेटा, जो आपका केक है वो फ्लफी रहता है, मुलायम रहता है और बहुत टेस्टी भी हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग जो है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे। ए मेटल कार्बोनेट एक्स ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड गिव्स ए गैस which when pass through a solution Y gives the carbonate back। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हमारे पास क्या है, एक मेटल कार्बोनेट है जो कि X है, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये गैस की फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये गैस को जब हम लोग सॉल्यूशन Y से पास करते हैं तो वापस से हमें क्या मिल जाता है बेटा, मेटल कार्बोनेट मिल जाता है। तो पहले हम लोग जो है बेटा जो है X को फाइंड कर लेते हैं। तो ये मेटल कार्बोनेट हमारा क्या रहा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट रहा होगा। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जब आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाएगा और वाटर की फॉर्मेशन करेगा। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बेटा जब हम लोग जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करेंगे, क्योंकि ये हमारी क्या है, वाई सोल्यूशन है, तो हमको वापस से क्या मिल जाएगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो देखिए हमको X पता चल गया, X हमारा क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, और Y हमारा क्या है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग जो है अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। ऑन द अदर हैंड ए गैस G दैट इज obtained एट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन is passed on a dry Y. It gives compound Z used for disinfecting drinking water. Identify X, Y, G and Z. अब दूसरे तरफ क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन में कि एक गैस G है, एक गैस G है जो हमको कब मिल रही है, जब हम लोग ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास एक्वस ब्राइन सोल्यूशन है, जब हम लोगों ने बेटा इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम मिलेगा और क्लोरीन गैस मिलेगी, ठीक है। अब ये क्लोरीन गैस हमारी क्या हो जाएगी, G हो जाएगी। अब इस G को जब हम लोगों ने Y से पास किया बेटा तो हमको क्या मिला, एक ऐसा कंपाउंड मिला जो क्या कर रहा है आपका बेटा, जो एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरीके से हमारे वाटर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। वाटर को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, कंपाउंड Z। तो हम लोग रिएक्शन को देख लेते हैं बेटा।
देखिए Y हमारा क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और G हमारा क्या था, क्लोरीन। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड Z, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और इसी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं बेटा, वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए करते हैं। तो देखिए बेटा अगर हम लोग बात करें तो Y आपका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, X आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। G आपका क्या है बेटा, क्लोरीन गैस, एंड आपका Z जो होगा ये आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। तो देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा बेटा 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ड्राई पैलेट ऑफ कॉमन बेस बी व्हेन केप्ट इन ओपन एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड टर्न्स स्टिकी। तो देखिए हमारे पास बेटा एक बेस है जिसको हम लोग खुले में छोड़ देते हैं तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और चिपचिपा हो जाता है। द कंपाउंड इज ऑल्सो ए बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो देखिए बेटा क्लोर अल्कली प्रोसेस की जैसे ही बात आए आपके दिमाग में NaOH आ जाना चाहिए, क्योंकि क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो बेटा बाई प्रोडक्ट आपका मेन प्रोडक्ट होता है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यही आपका क्या है, बेस भी है। तो आपको समझ में आ गया कि जो हमारा कंपाउंड होगा वो कहीं ना कहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड रहा होगा। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, बी हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई बी, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन वी ट्रीटेड विद एन एसिडिक ऑक्साइड। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि देखिए जब आपका जो कंपाउंड बी है ये एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन किस तरीके से होगी, या हमको क्या कंपाउंड मिलेगा, हमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे दो। तो अगर हम लोग बेटा इसके आंसर को देखें तो क्लोर अल्कली प्रोसेस में हमें जो कंपाउंड है बेटा एज ए बाई प्रोडक्ट मिला, और कंपाउंड हमारा क्या है, एक बेस भी है। तो ये हमें हिंट मिल गया। तो कंपाउंड हमारा क्या रहा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड रहा होगा। अब ये कंपाउंड जो है बेटा, अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमारे किसी भी एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडिक ऑक्साइड्स बेटा आपके क्या होंगे, एसिडिक नेचर को रखेंगे, और ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका बेस है। तो देखिए एसिड जब हमारा बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको क्या मिलेगा बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब कोई भी एसिडिक ऑक्साइड ले लो, जनरली बेटा जितने भी आपके एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं ये आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया, सोडियम कार्बोनेट बनाया और वाटर बनाया। तो यहाँ पे बेटा सोडियम कार्बोनेट हमको क्या मिल गया, एज ए सॉल्ट मिल गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको इसकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन दे दो। तो हम लोग बैलेंस कर ले रहे हैं। बाय रिएक्टेंट साइड हमारे पास एक सोडियम का एटम है, प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 सोडियम के एटम है। तो हम लोग बेटा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास जो है एक कार्बन का एटम है, प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास एक कार्बन का एटम है। रिएक्टेंट साइड बेटा देखिए हमारे पास 4 ऑक्सीजन के एटम हो गए, 2 इधर और 2 इधर। प्रोडक्ट साइड भी बेटा हमारे पास 4 ऑक्सीजन के एटम हो गए। रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम है, और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम है। तो देखिए हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई। तो आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट फॉर्म्स सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। तो ए सल्फेट सॉल्ट ऑफ ग्रुप 2 element of the periodic table is a white soft substance which can be molded into different shapes making it duff. When this compound is left in open for some time, it becomes a solid mass and cannot be used for molding process. Identify the sulfate salt and why does it show such behavior? Give the reaction involved. तो देखिए अगर हम लोग बेटा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझें तो क्वेश्चन में आपको बेटा हिंट दे दिया गया था
कि जो आपका सल्फेट सॉल्ट है ये ग्रुप 2 से बिलोंग कर रहा है और जैसे ही बेटा ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है ये हार्ड हो जाता है। तो अगर मॉइस्चर की बात आ रही है और हार्ड हो जा रहा है और सॉल्ट भी है तो कहीं ना कहीं बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात हो रही है। तो आपका कंपाउंड क्या रहा होगा बेटा, दैट इज CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये आपका क्या होगा बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। अब देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जब आपका वाटर के कांटेक्ट में आता है बेटा तो ये क्या बनाता है, CaSO4 डॉट 2H2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम भी बोलते हैं। तो यही तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा था बेटा कि ये जो हमारा सॉल्ट है, ये जो हमारा सॉल्ट है जब ये वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है तो क्या बना रहा है, एक हार्ड स्ट्रक्चर को बना रहा है। तो इसकी रिएक्शन हमको लिख के दिखानी थी, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। अब हम लोग जो है बेटा अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। तो आइडेंटिफाई द कंपाउंड X ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन आर गिवन बिलो, ऑल्सो राइट द नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ A, B एंड C। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि सबसे पहले हम लोगों को X बताना है कि कंपाउंड X क्या रहा होगा, ठीक है, और फिर हमको बताना है कि A और B और C का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा और इनकी रिएक्शन भी बतानी है। तो देखिए बेटा जो आपका X कंपाउंड है ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपका जिंक के साथ रिएक्ट करेगा बेटा तो सोडियम जिंकेट बनाएगा, दैट इज A, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, Na2ZnO2। इसी तरीके से बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा, दैट इज कॉमन सॉल्ट, जो हमारा हो जाएगा B, और यहाँ पे वाटर लिबरेट कर देगा। इसी तरीके से बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपके एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम एसीटेट बनाएगा, जो हमारा होगा कंपाउंड C, दैट इज CH3COONA, प्लस यहाँ पे हमारा वाटर क्या कर जाएगा बेटा, एलिमिनेट कर जाएगा। देखिए बेटा इस तरीके से हम लोगों ने जो है NCERT एग्जाम्पलर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को बेटा पूरे चैप्टर को पढ़ना है या आपको इसके नोट्स की PDF डाउनलोड करनी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।